4 तारीख से यहाँ तालीम की जो है तैयारी की गई थी, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा यहाँ दोनों जो तालीम के कक्ष थे वहाँ ताले लगा दिए गए। जो दूसरा पक्ष लगातार गतिविधि कर रहा है, तो इसका क्या केवल रामलीला के लिए ही यह रोक आप मानते हैं? आपको बता दें कि रामनगर में पेटप्राव में स्थित जो पर्वतीय शैली पर रामलीला संचालित होती थी, पिछले करीब 50 वर्षों से यहाँ रामलीला का मंचन किया जा रहा है। लेकिन समिति और दूसरे पक्षों के विवाद के बाद जिस प्रकार समिति पर रजिस्ट्रार कार्यालय हल्द्वानी द्वारा रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं एक बात रामनगर एसडीएम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसके बाद यहाँ समिति में तालाबंदी भी की गई है। समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश मटपाल का कहना है कि निबंधक कार्यालय द्वारा जो पत्र दिया गया है, उनका कहना है कि जो आदेश उनको दिया गया है, समिति के अध्यक्ष और सचिव को जो लिखित एक पत्र सौंपा गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जब तक समिति का विवाद का निस्तारण या चुनाव की जो प्रक्रिया वो नहीं हो जाती, तब तक यहाँ कोई गतिविधियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया पूर्व में उनके द्वारा प्रयास किया गया है कि 4 तारीख से जो रामलीला का मंचन शुरू होने वाला, उससे पूर्व 4 तारीख से यहाँ तालीम की जो है तैयारी की गई थी, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा यहाँ दोनों जो तालीम के कक्ष थे वहाँ ताले लगा दिए गए और एक गेट पर भी ताला लगा दिया गया। उन्होंने कहा इसके अलावा अन्य लोगों द्वारा यहाँ कई प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही हैं, लेकिन उसे कोई प्रशासन द्वारा नहीं रोका जा रहा। उन्होंने कहा कि जब रजिस्ट्रार कार्यालय से आदेश दिए गए हैं तो समिति में पूरी तरह तालाबंदी होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि प्रशासन द्वारा समिति में पूर्ण रूप से तालाबंदी कर दी गई है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह झूठ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूसरे लोग यहाँ पर तमाम जलपान सुबह शाम यहाँ कर रहे हैं, अन्य गतिविधियाँ यहाँ कर रहे हैं, सब खुला हुआ है। सिर्फ उन्होंने कहा कि ताला लगाने की पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो तालीम के 2 कक्षों में की है और एक छोटा गेट है उसको बंद किया गया है। उन्होंने कहा यदि जो निबंधक कार्यालय से आदेश है तो उसके तहत प्रशासन को यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि रामलीला मंचन क्योंकि हिंदू भावनाओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो उन्होंने कहा कि कल एसडीएम कोर्ट में जो है तारीख भी उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जो उन्होंने संभावना जताई है कि या तो रामलीला मंचन को लेकर यहाँ रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी, रिसीवर की नियुक्ति में इस वर्ष की रामलीला का मंचन किया जाएगा, या उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि प्रशासन द्वारा एसडीएम कोर्ट में जो कल बात का निस्तारण हो तो शायद एक आदेश ये भी आए कि जो समिति है समिति को रामलीला संचालन करने की अनुमति दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा है प्रशासन से मांग की है कि जिस प्रकार 50 वर्षों से अधिक पुरानी ये रामलीला हो गई है, दूर दराज के लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं और रामलीला से जुड़े लोगों की आस्थाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। तो उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जनता की भावनाओं को देखते हुए रामलीला का मंचन कराया जाए और बात का निस्तारण जो चल रहा है वो न्यायालय के से जो भी आदेश होगा उसका पूरी तरह वो सम्मान करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। ये अभी एक आदेश जो है सोसाइटी चिटफंड उपनिबंधक ने कहा कि जब तक कि इस विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अग्रेतर कोई भी गतिविधि न संचालित की जाए। ये लेटर भी अध्यक्ष और मंत्री को लिखा। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष और मंत्री कल 8 तारीख को भी वो हमें कहते हैं, यानी हमारी प्रबंध कार्यकारिणी को वो प्रबंध कार्यकारिणी मानते हैं और ये कहते हैं कि आप ये सुनिश्चित करिए कि यहाँ पर कोई भी गतिविधि ना हो। अब गतिविधि में तो कोई भी गतिविधि नहीं होगी, तो इस रामलीला मंचन पर भी संकट था, क्योंकि हमने पहले से ही 4 तारीख को तालीम का उद्घाटन करने का दिन निश्चित किया था और हमने तालीम का उद्घाटन 4 तारीख को विधिवत करने के लिए जब हम यहाँ आए तो इसी लेटर को आधार बनाकर पुलिस प्रशासन ये आया, बोले आप जो है यहाँ रिहर्सल नहीं कर सकते क्योंकि इस पर रोक लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा भी यहाँ पे तो सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, सारा कार्यक्रम यहाँ दिन में जलपान चल रहा है, रात को भी यहाँ जलपान चल रहा है और यहाँ पर पंचायतें हो रही हैं, अंदर जो है मीटिंग हो रही हैं। जो दूसरा पक्ष लगातार गतिविधि कर रहा है, तो इसका क्या केवल रामलीला के लिए ही यह रोक आप मानते हैं? तो वो पुलिस प्रशासन ने कहा ठीक है हम ताले लगाते हैं। तो उन्होंने दिखावे के लिए एक यहाँ गेट में ताला लगाया, उधर वाला गेट जो खुला है चलो लोगों के आने जाने के लिए, तो उन्होंने केवल गेट पे ताला लगाया, दूसरा गेट खुला हुआ है और जो है तालीम हॉल जो 2 तालीम हॉल हैं इन पर ताला लगाया, बाकी सारा जो है पूरा खुला हुआ है, पूरा समिति खुली हुई है। आप देख रहे हैं। माना जाए कि जो विवाद चल रहा है तो इस बार जो है रामलीला का मंचन नहीं होगा। कल 9 तारीख को एसडीएम कोर्ट में परगना मजिस्ट्रेट की वहाँ तारीख है। यदि वो कोई दिशा देते हैं, अगर वो हमारे द्वारा ये कहा जाएगा कल को कि हमें रामलीला मंचन की अनुमति प्रदान की जाए, अगर वो हमारे अनुमति प्रदान करते हैं तो रामलीला तो होगी। और यदि जो है वहाँ कोई ऐसा फैसला होता है कि यहाँ पर विवाद को देखते हुए यहाँ रिसीवर नियुक्त कर देंगे, अगर वो रिसीवर नियुक्त करेंगे, क्योंकि 50% 50-50 चांस है, या तो वो संचालन समिति हमारी को विवाद के निस्तारण तक अनंतिम जो अध्यक्ष हैं वो मानेंगे जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, और या फिर वो कोई नई व्यवस्था देंगे तो कल को हो सकता है कि यहाँ रिसीवर की नियुक्ति हो जाए। दोनों हैं। हमें भी यहाँ परमिशन मिल सकती है
तो रामलीला तो होगी, संभावना तो यह है कि रामलीला होगी, लेकिन हमारा ये कहना है कि समाचार पत्रों में छपा, एसडीएम साहब का भी एक बयान छपा कि तालेबंदी कर दी गई है, पुलिस प्रशासन द्वारा तालेबंदी कर दी गई है। तो इस पर मेरा ये कहना है कि तालाबंदी सिर्फ तालीम हॉल की गई है, बाकी समिति पूरी खुली हुई है, बाकी सारी असंवैधानिक गतिविधि यहाँ चल रही हैं, मेरा ये आरोप है। और पुलिस प्रशासन से हम कल भी मिले हैं, तो हमने जा करके बात करी, वो बोले हम आज या कल हाँ करके उचित मतलब जहाँ जहाँ पर ऐसा स्थिति है ताले लगाने चाहिए वहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन अभी तक भी पुलिस प्रशासन का कोई भी यहाँ नहीं आया। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। द्वितीय पक्ष या प्रथम पक्ष, कुछ लोग ऐसे हैं जो समिति को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन उनके क्रियाकलापों पर आम सदस्यों द्वारा, आम जनमानस द्वारा कई बार टिप्पणियाँ उठाई गई और कई बार बैठकें हुई, जिनका परिणाम ये निकला कि सबकी राय एक ये थी कि नई समिति का गठन किया जाए, चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके अंतर्गत सारे क्रियाकलाप समिति के द्वारा किए जाए। इसके चलते हुए बीच में किसी पार्टी द्वारा एक यहाँ कोर्ट में अपनी तरफ से एक स्टे भी लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने उस स्टे को खारिज कर दिया। उसके पश्चात रजिस्ट्रार कार्यालय से ऐसा कुछ आदेश प्राप्त हुआ था लिखित में कि चुनाव कराए जा सकते हैं और चुनाव संपन्न हो जाने की स्थिति में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। विवाद जो लगाया गया है, जो रामलीला रोका गया है, उसका प्रशासन से सीधा संपर्क है। प्रशासन चाहे अतिशीघ्र चुनाव कराकर रामलीला को, जो समाज में काफ़ी लंबे समय से, जैसा आपने कहा है, चलती आ रही है, उसको सुचारू किया जा सकता है। धन्यवाद।